बिहार में जिस तरह से राजनीतिक हालात चल रहे हैं उसको लेकर केंद्र बिंदु में देखा जाए तो कहीं ना कहीं आरजेडी है। और हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हैं। तब कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु में आरजेडी है, सत्ता में अब आ रही है। केंद्र बिंदु आरजेडी को जनता ने बनाया है, आप भूलिए मत। 2020 की चुनाव का केंद्र बिंदु क्या था? हमारी नीतियां, तेजस्वी जी का बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, पढ़ाई, सिंचाई, दवाई। और उनके उस शब्द को जरा सुनिए, और जनता की तकलीफ़ों को सुन करने के लिए सुनवाई और उस पर एक्शन, खाली हियरिंग नहीं, एक्शन। तो जनता ने तो इसी पर अपना मत दिया। तो आज तेजस्वी को हम और आप मत कहिए, बिहार की 12.5 करोड़ जनता ने अपनी इच्छाओं का केंद्र, अपनी आवश्यकताओं का केंद्र बना दिया है। तो हैं तेजस्वी, केंद्र हैं सब चीज़ के। कल दिखा, पूरा एक्शन दिखा आरजेडी का पूरे बिहार में, पटना की सड़कों पर। तो एक्शन के बाद आज रिएक्शन आ गया, अब तो आप सरकार बना रहे हैं। आरजेडी का वो एक्शन नहीं था, जनता का क्रोध और आक्रोश था। भूलिए जिस तरह 74 के आंदोलन में जयप्रकाश जी ने लालू प्रसाद जी को सारे नौजवानों की लड़ाई का केंद्र बना दिया, कल बिहार की जनता ने यहाँ पर सड़कों पर आकर के तेजस्वी को उसी संघर्ष का शपथ लेना था, उसी लोकनायक के मूर्ति के सामने। आज वो जिंदा नहीं है, उनके विचार जिंदा हैं। वहीं पर आकर के आरजेडी ने शपथ लिया तेजस्वी के नेतृत्व में, तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन ने शपथ लिया। और फिर कल्पना जरा कर लो कि ये कितना बड़ा तो कारवां था। जब यहाँ उसका तेजस्वी की आगमन हुआ, उसके पहले 5-6 हजार यहाँ लोग इकट्ठे थे, और तेजस्वी का यहाँ आना और सगुना मोड़ तक उस कारवे का पिछला हिस्सा। सरकार के लिए कब शपथ ले रहे हैं? कल तो उन्होंने शपथ ले लिया जनता के लिए, सरकार के लिए कब शपथ ले रहे हैं तेजस्वी यादव? जनता जिस दिन चाहेगी, जनता ने तो उनको शपथ के लिए मौका दे ही दिया था 2020 में। 2 दिन में जनता चाहेगी या 3 दिन में? 2020 ही में मौका दे दिया था। लेकिन कोई कुर्सी खाली नहीं रहती है, संवैधानिक कुर्सी। आज वहाँ बैठे हैं जबरदस्ती, यदि वो भाग खड़े होंगे तो तेजस्वी, भागने वाले तो आदमी हैं। तो आप लोग की बात चल रही है, आप कह रहे हैं कि वहाँ बैठे हुए हैं जबरदस्ती, वो तो बात चल रही है, आगे सरकार बनने वाली है, जेडीयू टूटने वाली है, जेडीयू जो है कहीं ना कहीं एनडीए से अलग होने वाली है। आप लोग के से तो बात हुई है, सोनिया गांधी जी से बात हो गई, अब तो नीतीश कुमार से बात हुई है। किससे बात हो रही है? हमें तो लगता है कि नेता प्रतिपक्ष का अभी मैंने सुना, हमारी बात किसी से नहीं है, और उन्होंने अभी हम लोग को कुछ भी नहीं बताया है कि बात किसी से हो रही है। बात जनता से हो रही है। जनता की कठिनाई को दूर करने के लिए डिटर्मिनेशन कल भी था, आज भी है, और संविधान की जिम्मेदारी पूरी करने की लोकतंत्र, धर्मनिरता, समाजवाद के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है, उससे जरा भी हम विचलित नहीं हैं। अगर नीतीश कुमार आते हैं साथ में तो की राजनीति में संभावना का चीज़ है, कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार आएंगे तो तेजस्वी ही ना मुख्यमंत्री होंगे। आप सभी साथी लोग आए हैं, हम सबका सम्मान कर रहे हैं। हम लोग की परंपरा है, संस्कृति और संस्कार है कि किसी का भी हम असम्मान करना सीखा ही नहीं। आप जितने हमारे सभी साथी आए हों, अनेकों बार हम लोग की आलोचना किए हो, वो आपका काम है, लेकिन यहाँ पर आने पर हम तो कोई सम्मान में कमी नहीं करते। तो सम्मान में कमी नहीं होगा, लेकिन अब बार बार आप कहते थे नीतीश कुमार साथ में भी आएंगे तो तेजस्वी ही सीएम होंगे, तो तेजस्वी सीएम होंगे नीतीश कुमार साथ आ रहे हैं तो? मैं केवल एक बात कहता था, दंगाइयों और उन्मादियों को हम अस्वीकार किए हैं, अस्वीकार आज भी करेंगे। बाकी जिन्होंने अस्वीकार भी किया, जिन्होंने स्वीकार किया, अस्वीकार के बीच में जो रेखा है, कौन पाट करके उसको आता है,
तो हम उस पर विचार करने के लिए कल भी थे, आज भी हैं। यानी नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए विचार हो सकता है। आप यहाँ पर पहले आ जाओ, कहाँ सीएम कोई बना रहा है, कौन बन रहा है यहाँ पर? यहाँ पर जो बात केवल ये है कि ये मुक्त भारत दंगाइयों से, उन्मादियों से कैसे हो। वो पूरे तन भारत में विपक्ष को तन खत्म करना चाहता है। अडानी और अंबानी जैसे किसी भी व्यापारी को नहीं रहने देना चाहता। उसी तरह उनके खरीदे हुए गुलाम, भारत की कुर्सी पर बैठे हुए विदेश का प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी से पीछे जिसका नाम है मोहन भागवत आजाद आरएसएस, वो नहीं चाहता है कि लोकतंत्र भारत में रहे और सारे तो हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते उनको खत्म कर देना। छोटी छोटी पार्टियां अब एक हो रही है, यानी जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी, सब तमाम पार्टियां अब एक होंगी और वो अपना सरकार चलाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने कह दिया छोटी छोटी पार्टी को खत्म करो। आप लोग एक हो रहे हैं। हमारी बैठक पहले से तय है और कौन बैठक तय करे वो जानता है। आप ही बताओ, पहले 2 महीने पहले से ना हमारा तय था ये आंदोलन का दिन, 2 दिन से, और पूरे एक टन पूरे एजेंडा के साथ था। अब कोई कहे कि सरकार हटाने और बनाने के लिए था, अब जोड़ते रहो, लेकिन कोई हमारी एक दिन के बाद हमारी पूरा कार्यक्रम, चुनावी कार्यक्रम तय है। 13 को पूरी अभियान सदस्यता का खत्म हो रहा है, तो 13 का अभियान खत्म में जहां थोड़ी कमजोरी है उसको हम चाहते हैं कि अपने साथियों के साथ 2 बार बैठक किया, तीसरी बैठक हमारे पास 9 के सिवा कुछ नहीं था। ये तो कई दिन पहले हमने इतना बुला लिया है, कई दिन पहले। इसलिए क्यों आप सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ रहे हो और लोगों के मन में क्या है वो जाने। राजद एक अभियान में लगा है, 25 में केंद्र से हटाएंगे, 24 में और 25 में बिहार से हटाएंगे और 22 में साथ में चले जाएंगे। 22 में साथ में चल के सरकार बनाएंगे। आप यहाँ पर आए हो तो हम कहाँ आपको खदेड़ रहे हैं? मैंने आएंगे तो साथ में रहेंगे। आपको आए हैं तो मैं खदेड़ रहा हूँ, ये मेरा संस्कार है? मैं तो स्वागत कर रहा हूँ। और जो चाय पी के नहीं जा रहे हैं उन पर हमारा झगड़ा है। एक चीज और, एक सवाल, एक चीज बताएं, विधायक दल की बैठक कब है? आरजेडी ने भी बुलाया है। विधायक दल की बैठक कल हमारी 9 तारीख को है। 9 तारीख को है हमारे विधायक दल की बैठक, 9 तारीख को है। और ये जो आंदोलन का कल का था उसके पहले की तिथि तय है। पहले की तिथि तय है। यानी कि अगर कोई भी राजनीतिक घटना घटती है तो मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा? आप साथ में जाते हैं नीतीश जी के, तो मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे। मैं बिहार की जनता के साथ हूं और बिहार की जनता तेजस्वी के साथ है। इसके सिवा हमारा रिश्ता किसी से नहीं है। सीएम कौन होगा? सीएम कौन होगा? हम समझ नहीं पा रहे हैं। जब बिहार की जनता के साथ हैं तो बिहार की जनता तो सब कुछ तय कर चुकी है, इसमें हमें क्या अलग से तय करना है? और भूलिए मत, नीतियां हमेशा नेतृत्व करती है। तो नीतियों में हमारा कोई विचलन नहीं है। तो जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो हमेशा जो है नीतीश कुमार को टारगेट किया करते थे। आज कई सवाल हमने उनसे नीतीश कुमार के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने कहीं भी टारगेट नीतीश कुमार को नहीं किया, भाजपा को किया। तो साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि आरजेडी और जेडीयू की जो है नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। कैमरा फिरोज के साथ रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया पटना।